देखिए आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, उदासीनीकरण इन देखिए डेली लाइफ। इंडाइजेशन के देखिए उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं। अबव अपने रिएक्शन देखी थी, वो रिएक्शन देखिए कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस जब क्रिया करवाते हैं, जब रिएक्शन करते हैं तो देखिए रिएक्ट करवाया जाता है एसिड और बेस को, तो देखिए प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए सॉल्ट एंड वाटर। और फिर एग्जांपल भी देखा था कि हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। तो देखिए इनको रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, वाटर एंड सॉल्ट बनता है, वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइज कैसे करें। फर्स्ट इंडाइजेशन आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि देखिए हमारे स्टमक में भी क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। बेटा अपन ने चैप्टर 2 में देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए ह्यूमन बॉडी में देखिए अपन ने देखा था कि देखिए वो डिफरेंट पार्ट्स थे, उनमें देखिए स्टमक भी था। कहा था कि स्टमक है वो देखिए HCl का सिक्रेशन करता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करता है, तो वो देखिए एसिडिक मीडियम बनाता है। जो क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है जो कि स्टमक में रहता है। इसका मतलब स्टमक क्या रखता है, स्टमक क्या रखता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। और किस में हेल्प करता है बेटा, वो हमारी किस में हेल्प करता है, फूड को डाइजेस्ट में, भाई डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस कि हमारी हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है किस में, टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, ये आपने किस में सीख लिया बेटा, चैप्टर 2 में ही सीख लिया है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन। परंतु अगर इसकी क्वांटिटी क्या हो जाए बेटा, स्टमक में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, देखिए इंडाइजेशन, उसका कारण क्या होता है, अपच मतलब अपाचन हो जाता है, उसमें देखिए फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, और कुछ टाइम के लिए अपने में क्या हो जाता है, अपाचन होने के कारण पेनफुल होता है, स्टमक में दर्द होना शुरू होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बताया कि भाई अपाचन से, इंडाइजेशन से रिलीफ लेने के लिए क्या है कि हमें क्या लेना चाहिए, वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमें क्या लेना चाहिए, एंटासिड लेना चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखो किसको बोला जाता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसमें देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड मिक्सअप होता है, विच कंटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ तो वो क्या रहता है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। तो देखिए वो इफेक्ट किस पे डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट के कारण क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज करता है। एंट बाइट, अब देखो एंट जब काट देती है तो उससे सीक्रेट होगा। देखिए एंट बाइट, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। कि जब क्या है कि व्हेन एन एंट बाइट्स, अगर क्या करते, जब एंट काटती है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, तो वो देखिए क्या छोड़ देती है कि एसिडिक लिक्विड मैटर स्किन में छोड़ती है। एसिडिक लिक्विड मैटर उसको ही बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। एक लिक्विड एसिडिक लिक्विड मैटर छोड़ती है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कि जब एंट बाइट करते हैं, एंट काटती है, तो देखिए वो स्किन में क्या छोड़ देती है, फॉर्मिक
एसिड छोड़ देते हैं, फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। कि द इफेक्ट ऑफ द एसिड के इफेक्ट से कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, क्या करें, न्यूट्रलाइज्ड कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय रबिंग मॉइस्ट से बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बेटा क्या बोला जाता है, उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए केमिकल नेम के साथ साथ में इसको राइट कैसे किया जाता है, सोडियम का सिंबल बेटा क्या होता है, Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोला जाता है बेटा। और इसीलिए इसको देखिए क्या है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, और कैलेमाइन सॉल्यूशन मतलब उसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट। इसका मतलब एंटबाइट मतलब तो देखिए अपन बता सकते हैं किसका सीक्रेशन करती है, फॉर्मिक एसिड का सीक्रेशन होता है। किसका सीक्रेशन होता है, फॉर्मिक एसिड। स्टमक से सीक्रेट होने वाले एसिड का क्या नाम है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि एंड से सीक्रेट करने वाला कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। एंटीडंक। नेक्स्ट आता है सोइल ट्रीटमेंट, कैलेमाइन सॉल्यूशन जिंक कार्बोनेट। ओके, अब आता है सोइल ट्रीटमेंट। क्या है, सोइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। देखना, केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। भाई केमिकल फर्टिलाइजर के कारण मतलब इसका देखिए एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ देखिए सॉइल कैसी बन जाती है बेटा, एसिडिक बन जाती है बेटा। एसिडिक कौन सा होता है, दिन का पीएच लेवल क्या हो बेटा, 7 से नीचे हो जाए, वो होता है एसिडिक। तो सॉइल कैसे हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो when the soil is either too acidic or too basic। तो देखिए वो उसमें देखिए एसिडिक, सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो प्लांटें अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते हैं। सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और नो बेसिक। तो देखिए उस कंडीशन में क्या हो जाती है सॉइल। तो देखिए अगर एसिडिक हो जाएगी तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, और अगर बेसिक बन जाएगी तो क्या हो जाएगी। तो देखना वो एसिडिक भी हो सकती है, और कैसे हो सकते हैं, जब वो बेसिक हो सकती है। देखते हैं कैसे, व्हेन द सॉइल इज सो एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइम। अगर वो क्या हो, सॉइल जब एसिडिक हो जाए तो उसके ट्रीट के लिए उसके साथ में बेस यूज किया जाता है। तो लाइक क्विकलाइम, देखिए क्विकलाइम बिना पूछा हुआ चला, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्या बोला जाता है बेटा उसको, क्विकलाइम को देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे, CaO लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम किसको बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को, बेकिंग सोडा NaCO3 को, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और स्लैगलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखियो क्विकलाइम तो बोला जाता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को, और स्लैगलाइम बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और हाइड्रोक्साइड वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इफ़ द सॉइल इज बेसिक, यदि सॉइल कैसी हो बेटा, बेसिक नेचर की हो, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, फिर उसमें कंपोस्ट ऐड करें। यदि सॉइल आपकी बेसिक है तो उसमें क्या करें, ऐड
ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट ऐड करता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। भी ऑर्गेनिक मैटर है रिलीज करता है किसको, एसिड, और वो क्या करता है बेसिक नेचर को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है। भाई सॉइल की जो बेसिक नेचर है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट देखना फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। कि द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। देखना कि जो फैक्ट्रीज होती हैं वो देखिए वेस्ट प्रोडक्ट तो निकलता है, उसमें वेस्ट तो रहता ही है, कि वेस्ट है वो देखिए क्या रखते हैं, वो एसिड्स, एक तरीके का वो वेस्ट क्या है, एसिडिक मैटर रखता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, यदि वो क्या करते हैं वाटर बॉडीज के वाटर यदि बहते वाटर में डालता है, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अगर मतलब देखिए वो क्या करें, उसको न्यूट्रलाइज करने के बिना ही वो क्या करते हैं भाई वाटर बॉडीज मतलब फ्लो इनटू द वाटर बहते पानी में डालते हैं। द एसिड्स विल किल फिश, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या प्रेजेंट था, एसिड था, एसिड के कारण फिशेस मरती हैं एंड अदर ऑर्गेनिज्म, और जो अन्य जीव हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डेड होते जाते हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। इसीलिए जो फैक्ट्रीज का जो वेस्ट मैटर है उसको इसलिए क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करके ही आपको क्या करना चाहिए। भाई न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एसिड मैटर था, बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस, तो उसमें क्या डालना चाहिए आपको, बाय ऐड करना चाहिए आपको बेसिक सब्सटेंस, जिसके कारण क्या हो जाए, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज्ड हो जाए। तो उस कंडीशन में